Bismillahirrahmanirrahim. Iyyak na'budu wa iyyak nasta'in. Assalamu alaikum. Hi everyone and welcome to second video of Basic to Advanced Liquidity course. आज का हमारा टॉपिक क्या है? What is candle and what is three candle formation? Three candle formation कैसे बनती है? लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रैक्टल क्या होता है या फ्रैक्टल नेचर क्या होती है. What is fractal? Market is fractal. जिसका मतलब है कि जो चीज़ लो टाइम फ्रेम पर हो रही है वही चीज़ हाई टाइम फ्रेम पर भी हो रही है. मार्केट में हर चीज़ फ्रैक्टल है. अगर हम लिक्विडिटी की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, रेंज की बात करें, क्यूएम की बात करें, एवरीथिंग, हर चीज़ इन द मार्केट इज फ्रैक्टल. मीनवाइल ये एक एल्गोरिदम है जो मार्केट को रन करते हैं. सो समथिंग वी नीड इज कंसिस्टेंसी. एल्गो मार्केट में सिर्फ एक तरह का पैटर्न एक टाइम फ्रेम पर बनाता है और दूसरे टाइम फ्रेम के साथ उस इक्वेशन दूसरा टाइम फ्रेम को वो उस इक्वेशन में शामिल नहीं करता. दोबारा बताता हूँ कि मार्केट में हर चीज़ रिपीट होती है ओवर एंड ओवर अगेन. हमारी जॉब ये है कि हम समझें, हम जानें. अभी आप लोग नहीं जानते कि क्या करना है, लेकिन नो नीड टू वरी, यू विल गेट वेरी क्लोज. आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे कि कैंडल क्या है. कैंडल का वो एरिया, वो रेक्टेंगुलर एरिया, इसको हम बॉडी कहते हैं. कैंडल के जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है इसको हम बॉडी कहते हैं. कैंडल की टॉप लाइन और बॉटम लाइन के एरिया को हम विक या शेडो कहते हैं. दोबारा बता देता हूँ, दोबारा क्लियर कर देता हूँ. कैंडल के बॉडी एरिया को, कैंडल के रेक्टेंगुलर एरिया को हम बॉडी ऑफ कैंडल कहते हैं, जबकि कैंडल की टॉप लाइन और बॉटम लाइन के एरिया को हम विक या शेडो ऑफ कैंडल कहते हैं. नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है OHLC लेवल, ओपन हाई क्लोज लो लेवल. ओपन हाई लो क्लोज लेवल क्या होते हैं कैंडल में? अगर हम बात करें बुलिश कैंडल की, तो बॉडी के बॉटम, बुलिश कैंडल में बॉडी के बॉटम लेवल को ओपन लेवल कहा जाता है. बॉडी के बॉटम लेवल को ओपनिंग लेवल ऑफ कैंडल कहा जाता है, जबकि बुलिश कैंडल में बॉडी के टॉप लेवल को क्लोजिंग लेवल ऑफ बॉडी कहा जाता है. इसी तरह बेरिश कैंडल में बॉडी के टॉप लेवल को ओपनिंग लेवल ऑफ कैंडल कहा जाता है, जबकि बॉडी के बॉटम लेवल को क्लोजिंग लेवल ऑफ बॉडी कहा जाता है. बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, इसमें विक के बॉटम लेवल को लोअर लेवल ऑफ कैंडल कहा जाता है या लो लेवल ऑफ कैंडल कहा जाता है, और विक के टॉप लेवल को हाई लेवल ऑफ कैंडल कहा जाता है, चाहे कैंडल बुलिश है चाहे कैंडल बेरिश है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आज की वीडियो के लिए आ जाता है, व्हाट इज थ्री कैंडल फॉर्मेशन. थ्री कैंडल फॉर्मेशन क्या होती है? थ्री कैंडल फॉर्मेशन तीन कैंडल्स की मदद से मिलकर बनती है. कलर ऑफ कैंडल डजंट मैटर कि कैंडल का कलर क्या है क्या नहीं है, लेकिन क्या चीज़ मैटर करती है कि ये तीन कैंडल की मदद से मिलकर बनती है. थ्री कैंडल फॉर्मेशन हमें किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है? इट्स स्ट्रक्चरल स्विंग पॉइंट्स इन द मार्केट. मार्केट में जो स्ट्रक्चरल स्विंग पॉइंट होते हैं ये उनकी निशानदेही करती है. अब आ जाते हैं कि थ्री कैंडल फॉर्मेशन बनती कैसे है. इसमें हमारे पास थ्री कैंडल आ जाती हैं, तीन कैंडलें आ जाती हैं. फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल. फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल
अगर सेकंड कैंडल की विक या बॉडी से, अगेन बताता चलूं कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल अगर फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल अगर सेकंड कैंडल की विक या बॉडी से लो हैं तो उनको हम थ्री कैंडल फॉर्मेशन मानेंगे। अगर ये विक इससे अप हो जाती तो ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन नहीं बननी थी, इसको हम थ्री कैंडल फॉर्मेशन नहीं कंसिडर करते। और अगर ये कैंडल ये विक इससे अप हो जाती तो फिर इसको भी हम थ्री कैंडल फॉर्मेशन कंसीडर ना करते। आपको दोबारा बताता हूँ कि बॉडी ऑफ कैंडल डजेंट मैटर, कलर ऑफ कैंडल डजेंट मैटर कि क्या कलर है। अगर ये बुलिश कैंडल भी होती और ये आपके पास एक बेरिश कैंडल भी बन जाए, बट फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल की विक का टॉप सेकंड कैंडल की विक के टॉप से लो है तो ये एक थ्री कैंडल फॉर्मेशन है। इसी तरह अगर स्विंग का लो पॉइंट देखना है तो उसमें फर्स्ट कैंडल के विक का बॉटम और थर्ड कैंडल के स्विंग का बॉटम सेकंड कैंडल के स्विंग के बॉटम से हाई होना चाहिए। द कलर ऑफ कैंडल डजेंट मैटर। आपको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बना के दिया है, अदरवाइज ये इस सिनेरियो में भी बन सकता है। अब इसमें ये कैंडल बिरिश है, ये कैंडल बुलिश हो गई, ये कैंडल बुलिश हो गई। इसीलिए आपको क्या है कि कलर ऑफ कैंडल डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि फर्स्ट कैंडल की विक का लो पॉइंट और थर्ड कैंडल की विक का लो पॉइंट सेकंड कैंडल की विक के लो पॉइंट से हाई होना चाहिए। इसी तरह स्विंग हाई के लिए, स्विंग हाई को कंफर्म करने के लिए फर्स्ट कैंडल की विक का हाई पॉइंट थर्ड कैंडल की विक का हाई पॉइंट सेकंड कैंडल की विक के हाई पॉइंट से लो होना चाहिए। अब थ्री कैंडल फॉर्मेशन हमें हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? थ्री कैंडल फॉर्मेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई स्विंग पॉइंट इन द मार्केट, लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये तमाम चीज़ें अगर हमने मार्केट में आइडेंटिफाई करनी है तो उसमें हमारी अगर कोई चीज़ हेल्प करती है तो वो थ्री कैंडल फॉर्मेशन है। दोबारा आपको बता देता हूँ, आपको क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इन तमाम चीज़ों को कोई चीज़ आइडेंटिफाई करती है तो वो हमें थ्री कैंडल फॉर्मेशन उसमें हमारी हेल्प करती है। अब एग्जांपल्स के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। फ्रैक्टल ऑफ नेचर ऑफ मार्केट में अगर हम बात करें तो अगर ये देखें मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल बन रही हैं, ये आप देख सकते हैं, ये तमाम कैंडल्स हैं। तो हम 1 मिनट पे चले जाते हैं, क्या बन रहा है? सब कैंडलें बन रही हैं। 30 मिनट पे कैंडल्स बन रही हैं, 15 मिनट पे कैंडल बन रही हैं, 4 आवर पे कैंडल बन रही है। स्ट्रक्चर, अब जिनको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का पता है, 4 घंटे पे भी स्ट्रक्चर बन रहा है, डेली के ऊपर भी स्ट्रक्चर बन रहा है, वीकली के ऊपर भी स्ट्रक्चर बन रहा है, मंथली के ऊपर भी स्ट्रक्चर बन रहा है। सो मार्केट इज फ्रैक्टल। जो चीज़ लो टाइम फ्रेम पे हो रही है वही चीज़ हाई टाइम फ्रेम पे भी हो रही है। फ्रैक्टल का मतलब है रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि कैंडल। कैंडल क्या है? जैसे कि आपको बताया था कि कैंडल के चार हिस्से हैं। अगर ये बुलिश कैंडल है, इस बुलिश कैंडल में इस वीक का लो पॉइंट, लो ऑफ द कैंडल होगा, इस वीक का ओपन, इस बॉडी का ओपनिंग पॉइंट ऑफ कैंडल होगा, बॉडी का क्लोजिंग पॉइंट ऑफ कैंडल होगा, और वीक का हाई पॉइंट ऑफ कैंडल होगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास थ्री कैंडल फॉर्मेशन। आपको पहले बताया था कि कलर ऑफ कैंडल डजेंट मैटर।
इधर आपको एक मिसाल देता हूँ। ये हमारे पास 3 कैंडल फॉर्मेशन पड़ी है। इस कैंडल से ये कैंडल का स्विंग लो पॉइंट, मतलब कि स्विंग लो या लो पॉइंट हमें ये कैंडल बता रही है। फर्स्ट कैंडल की विक और थर्ड कैंडल की विक सेकंड कैंडल की विक से अप है, तो ये हमारे लिए 3 कैंडल फॉर्मेशन पैटर्न बन रहा है। इसी तरह ये 3 कैंडल फॉर्मेशन पैटर्न आ गया आपके पास, ये 3 कैंडल फॉर्मेशन पैटर्न आ गया, ये 3 कैंडल फॉर्मेशन पैटर्न आ गया, 3 कैंडल फॉर्मेशन पैटर्न आ गया। मार्क करते नहीं, ये आपकी, आप इसके ऊपर आपको यू हैव टू ट्रेन योर आईज ऑन 3 कैंडल फॉर्मेशन पैटर्न, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग में। इसके ऊपर अगर आपकी ट्रेन होगी तो आपके लिए स्ट्रक्चर मैपिंग आसान हो जाएगी। यू हैव टू ट्रेन योर आईज, यू हैव टू ट्रेन योर आईज, यू हैव टू ट्रेन योर आईज। स्टार्टिंग में आप कहेंगे, स्टार्टिंग में जिस टाइम आप स्टार्ट करेंगे उस टाइम आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा 3 कैंडल फॉर्मेशन फाइंड करना, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चार्ट देखते जाएंगे, आपके लिए 3 कैंडल फॉर्मेशन मार्क करना इजी होता जाएगा। अब 3 कैंडल फॉर्मेशन मार्क करना इजी होता जाएगा तो उसके बाद क्या होता जाएगा, उसके बाद आपके लिए स्ट्रक्चर मार्किंग आसान हो जाएगी। और जब हम आपको एडवांस पढ़ाएंगे, एडवांस में बताएंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि 3 कैंडल फॉर्मेशन आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई रेंज। 3 कैंडल फॉर्मेशन की मदद से हम रेंज को भी आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए हमारे लिए 3 कैंडल फॉर्मेशन के ऊपर अपनी आइज को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में दीज 2 पॉइंट्स आर 3 कैंडल फॉर्मेशन। ये स्विंग लो पॉइंट है, ये स्विंग हाई पॉइंट है। आप वीकली पर चले जाते हैं, वीकली पे आगे एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था। इसके अंदर आपसे पहले कहा था कि मार्केट इज फ्रैक्टल। वीकली के अंदर ये नई 3 कैंडल फॉर्मेशन आ गई, ये न्यू 3 कैंडल फॉर्मेशन आ गई, 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 न्यू 3 कैंडल फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद ये न्यू 3 कैंडल फॉर्मेशन आ गई, न्यू 3 कैंडल फॉर्मेशन आ गई, न्यू 3 कैंडल फॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट चीज़, अब मैंने ये 3 कैंडल फॉर्मेशन सिर्फ मार्क की है। इस 3 कैंडल फॉर्मेशन की मदद से अगर जस्ट टाइम आप स्ट्रक्चर मैपिंग आगे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ इट मेक इजी टू मार्क द स्ट्रक्चर। इस एरिए में क्या हुआ जिसने मार्केट को सेल भेज दिया, इस एरिया में मार्केट में क्या हुआ जिसने मार्केट को सेल भेज दिया। ये 3 कैंडल फॉर्मेशन की अगर आपकी आइज ट्रेन हो जाएंगी तो इट कैन मेक इट वेरी इजी। कुछ पैटर्न्स जो होते हैं वो हिडन हो जाते हैं, उनको भी आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, बट आज के लिए इतना ही। अगर आप सेम चीज़ 1 आवर पे चले जाते हैं, 1 आवर पे ये देखें, ये क्या है, 3 कैंडल फॉर्मेशन, 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 3 कैंडल फॉर्मेशन। अब मार्केट इधर से क्यों डाउन आई, मार्केट इधर से क्यों सेल आई, क्यों सेल आई, उसका जवाब आपको 3 कैंडल फॉर्मेशन में आगे जिस टाइम हम लिक्विडिटी पढ़ेंगे तो वो डिटेल में आपको बता देगा कि वो मार्केट मूव फ्रॉम हियर इन सेल पोजीशन। सो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगी और प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।